हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा इंडिया इस समय वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व कंट्री बन चुका है। लाइक आप लोग जानते हैं, अभी आरबीआई ने अपनी वीकली बेसिस पे आरबीआई अपनी एक टेबल लॉन्च करता है, उसमें वो बताता है कि कितना उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। एंड करंटली आरबीआई ने अभी जो अपना डाटा रिलीज़ किया उसमें बताया है कि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 70 बिलियन ऐसे कुछ डॉलर इस समय है। एंड ये पूरे वर्ल्ड का इस समय फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जिसके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है। सो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इंडिया ने ग्रो किया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि 1991 में आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी। मतलब आप लोग जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, लाइक उस समय हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व बचा था वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का बचा था हमारे पास। मतलब हम 14 दिन तक का ही सामान इम्पोर्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नहीं था पैसा। तब अपन के जो IMF था, इंटरनल मॉनेटरी फंड, वहाँ से हमने पैसा लिया। उन लोगों ने भी कंडीशन लगाई हमारे ऊपर कि आपको देखिए अपनी जो इकनॉमी है उसको खोलना पड़ेगा, आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अपनी इकनॉमी के अंदर, तभी हम आपको जाके पैसा देंगे। तब जाके आपके इंडिया ने रिफॉर्म्स करे अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, और हमारा फिर उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देगा और हमेशा हम आगे ही बढ़ते चले गए और अपने फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज़ करते चले गए। देखिए आप लोग को मैं अभी का जो रिसेंट डाटा है वो तो मैं वो बता रही हूँ, बट इट इज़ अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री, ठीक है। आपके जानते हैं फॉरेक्स रिजर्व के अंदर पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, फिर होते हैं आपका गोल्ड रिजर्व्स, फिर SDR, ठीक है, और बाकी के फिर और अलग अलग आते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर हमारा 660 बिलियन, मतलब 700 बिलियन आपका डॉलर रुपीज़ इस समय आया है, और जो कि आपका वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। पहले पे है चाइना, जो है इस समय जिसका आपका फॉरेक्स रिजर्व है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब आप जानते हैं क्योंकि चाइना, दैट्स वाई इसलिए क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। लाइक आप उसका एक्सपोर्ट देखोगे ना, लेवल बहुत हाई लेवल का है, ठीक है, डेफिनेटली चाइना होगा। दूसरे पे है आपका स्विट्ज़रलैंड जिसका है 1082 बिलियन डॉलर, ठीक है। फिर है आपका, नहीं सॉरी, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, दूसरे पे जापान है, ठीक है। जापान का है 1082 बिलियन डॉलर, और तीसरे पे है जापान जिसका है 802 बिलियन डॉलर, और फिर चौथे पे अपना इंडिया जिसका 704 बिलियन डॉलर इस समय हो चुका है, जो वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व जो रखने वाली जो कंट्री है वो। इसमें आप सोच रहे होंगे USA क्यों नहीं है। USA इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरीके से आप जानते हैं USA खुद ही आपका डॉलर, USA की तो करेंसी है डॉलर, दैट्स वाई USA इसमें आपको नहीं देखने को मिलता, वो 20-30 पे आपके रैंकिंग पे देखने को मिल रहा है। बट जो मैं बता रही हूँ, लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर आवर कंट्री टू हैविंग लाइक फोर्थ रैंक इन दिस अचीवमेंट। और इसका जो श्रेय बताया गया है वो हमारे RBI गवर्नर को बताया गया है, जो इस समय शक्तिकांत दास है हमारे गवर्नर, क्योंकि उनका 70 मंथ का टेन्योर था। और ऐसा बोला गया है कि उन्होंने हर महीने आपके कम से कम 4.2 बिलियन डॉलर का मतलब इंक्रीमेंट करा है, ठीक है। और एस्टिमेट्स भी करे जा रहे हैं कि 2026 के मिड तक आपको 745 बिलियन डॉलर तक आपको देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं कैसा चलता है, बिकॉज इस समय लड़ाइयाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, इसराइल गाज़ा, इसराइल ईरान, यूक्रेन रशिया, ठीक है। कई जगह आपको बहुत ज़्यादा जो ये अनस्टेबिलिटी है वो देखने को मिल रही है, तो हो सकता है प्राइसेस कम ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस वजह से ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो अभी कोई इसका कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और जो डॉलर को जो ये मेंटेन करके चला है, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व को जो मेंटेन करके चलता है, ये आपकी RBI जो गवर्नर होते हैं वो जो मेंटेन करके चलते हैं इसको, ठीक है। ये डिपेंड करता है। अब आप ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमारा फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ गया, बट हमारा जो रुपी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा आपका मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक डॉलर के रिस्पेक्ट में। आप जानते हैं $1 इस समय आपका 84 रुपीज़ हो रहा है, लाइक। तो ये मतलब जो इन्फ्लेशन, लाइक आप दे सकते हो, आपका जो डीवैल्यूएशन है ना, मतलब रुपी की, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लाइक पहले का जो टाइम था उस समय जो रुपी था वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, लाइक बहुत ज़्यादा एकदम से घट गया, एकदम से बढ़ गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये जो एकदम से घटना एकदम से बढ़ना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इकनॉमी को अफेक्ट करता है, ठीक है। यदि आपका जो रुपी है एकदम से आपका बढ़ गया है ना, मतलब वैल्यू उसकी बढ़ गई रुपी की, तो आपके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, ठीक है। यदि एकदम से घट गया तो भी आपकी दिक्कत, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी। तो रुपी का जो वॉलेटिलिटी है
एकदम से घट रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, ये आपकी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। इसलिए आरबीआई ने इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जब आरबीआई है आपका बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल वॉलेटिलिटी को मेंटेन करके चल रहा है, लाइक इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं घट रहा, लाइक बिल्कुल मेंटेन करके चल रहा है बिल्कुल उसे। तो इस वजह से आपका जो ये फॉरेस्ट रिजर्व में जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है ना, इस वजह का कारण एक ये भी है आपका। ठीक है, आप जानते हैं सब मॉर्टिगेज क्राइसिस आई थी आपकी 2008 के टाइम पे, उस समय बहुत ज़्यादा आपका घटरा बढ़ रहा था यूपी, तो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुआ था आपका। ठीक है, ये आपका था थोड़ा बहुत इस समय इंडिया की जो करंट सिचुएशन चल रही है वो। एंड हमको पता है फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, नहीं पता तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। फॉरेक्स रिजर्व एक्चुअली में जहाँ आपका एक वो रिजर्व होता है जहाँ से आप अपन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमारा आधार है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता है, जहाँ से हमारी पेमेंट होती है। इसमें हमारे दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारे एफपीआई, एफडीआई, एफआईआई, ये सारे जो भी आपके बड़े वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं ये सारे उसमें आते हैं। और आपके जो करंट अकाउंट होता है उसमें आपका डेली बेसिस पे जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सारे आपके इसके अंदर आता है। ठीक है, मैंने पहले भी छोटा सा शॉर्ट बना रखा है इसके ऊपर, बट मैंने अभी भी थोड़ा सा बना दिया इसके ऊपर कि व्हाट इज़ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एंड या इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व 4th पे आ चुका है, और थोड़ा सा ही बस बताना था क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए, प्रीलिम्स के पेपर में आ जाए, वही आ जाता है, कुछ नहीं पता तो पढ़ के जाना। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो, बाय।